अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इसमें आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का कंप्लीट सिस्टम मैनेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट हर तरह की फ़ीचर मौजूद है कि आप किसी भी हाउसिंग स्कीम जिसमें प्लॉट्स हों, कमर्शियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, और उसको आप मैनेज कर सकते हैं। एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें अपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, और स्टूडियोज़ हैं, और मल्टी फ्लोर है अपार्टमेंट्स की डिटेल जगहें। तो उस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स को आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इसकी मज़ीद डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप सिस्टम में लॉगिन होते हैं, आपके पास सबसे पहले डैशबोर्ड आ जाती है। इसमें कुछ यहाँ समरीज आ रही है। इसमें एजेंट की समरी आ रही है, एजेंट्स का क्या स्टेटस है। बुकिंग की समरी आ रही है, आपकी बुकिंग्स के क्या स्टेटस हैं। आपके मेंबर्स कितने हैं, उनका क्या स्टेटस है। आपकी टोटल इन्वेंट्री जो है उनका क्या स्टेटस है। यहाँ दो ग्राफ आपको अवेलेबल हैं। एक में आप टोटल आप देख सकते हैं कि कितनी सेल हो चुकी है और कितनी आपकी अभी लैंड या आपके जो अपार्टमेंट्स या यूनिट्स हैं वो अभी अवेलेबल हैं। और यहाँ आपको साइज़ के हिसाब से आपको चार्ट, पूरा बार चार्ट मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी साइज़ के अगेंस्ट उसके तमाम डिटेल्स आ रही हैं। तो ये ग्राफिकल डिटेल्स भी इसमें मौजूद हैं, और क्या कहते हैं, आपको वैसे काउंटर्स भी कुछ मिल जाते हैं। तो इसमें ये तमाम मेन्यूज़ हैं जिसके थ्रू आप पूरे सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। तकरीबन आलमोस्ट हर फेज़ को इसके अंदर कवर कर लिया गया है, जो एक बुकिंग के, एक प्लॉट के सेल होने के अंदर प्रोसेस के अंदर सारे जो स्टेप्स आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मेंबर्स हैं। इसमें ये मेंबर्स वो मेंबर्स हैं जिनको प्लॉट या कोई आपका यूनिट जो है वो सेल हो रहा होता है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मैनेज हो रही होती है। और अगर एक मेंबर ने मल्टीपल प्लॉट्स या यूनिट्स या कोई अपार्टमेंट परचेज़ किए हैं, तो उसका यहाँ काउंटर उसी हिसाब से इंक्रीज़ होता जाता है। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपको ये पूरी प्रोफाइल यहाँ पे उसकी शो हो जाती है मेंबर की। आप प्रिंट करके उसकी प्रोफाइल को भी कम प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ आप बाकायदा डायरेक्ट यहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट पीडीएफ में, एचटीएमएल में, इमेज में उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसको यहीं से। तो ये एक मेंबर की डिटेल है। इसके बाद जो है सेकंड मेन्यू वो है एजेंट का। एजेंट इसमें इस तरह से हैं वो तमाम लोग जो आपकी क्या कहते हैं, आपकी इन्वेंट्री को सेल कर रहे होते हैं किसी कमीशन की बेस के ऊपर। तो उनका तमाम रिकॉर्ड यहाँ पे मैनेज होता है। आपको अपने तमाम सेल एजेंट्स को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। हर एजेंट की एक कंप्लीट प्रोफाइल होती है, और उस प्रोफाइल के अंदर उसने जितनी भी बुकिंग्स की होती है, जितनी भी सेल की होती है, उस तमाम की लिस्ट आ रही होती है। इसको भी आप प्रिंट करते हैं तो कंप्लीट एक प्रोफाइल जो है वो प्रिंट हो जाती है एक सेल एजेंट की। उसमें उसने जितनी भी बुकिंग्स की हैं वो तमाम डिटेल्स शो हो रही होती हैं। इसको भी आप डायरेक्ट किसी को भी यहीं से डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, और डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, वर्ड में, इमेज में। और आगे मज़ीद आप इसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट एजेंट की प्रोफाइल आ जाती है। इसके बाद एजेंट जितनी भी सेल करता है उसका आप कमीशन सिस्टम में ऐड करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के इसमें एक एजेंट ने ये जितनी भी बुकिंग्स की होती हैं वो आप बुक एजेंट के सिलेक्ट करने पे बुकिंग्स यहाँ पे शो हो जाती हैं, और आप वो बुकिंग के अगेंस्ट उसका कमीशन जो वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50,000 इसका कमीशन ऐड कर देता हूँ, स्टेटस अनपेड कर देता हूँ, और ये सिस्टम में मैंने ये ऐड कर दिया। अब ये यहाँ पे सिस्टम में डिटेल आ गई हैं कि जी जो एजेंट हैं सलीम, उनकी कमीशन सिस्टम में ऐड हो गया 50,000, और उनका बैलेंस 50,000 है, और अभी तक उनको पेड नहीं हुआ है। अब अगर आपने उनको इस कमीशन के अगेंस्ट पेमेंट देनी है, तो आप उनकी क्या कहते हैं, इस कमीशन के अगेंस्ट इंस्टॉलमेंट भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कमीशन उनका सिस्टम में डाल तो गया है कि ये 50,000 उनको पे करने हैं, लेकिन आपने 50,000 उनको दो इंस्टॉलमेंट्स में पे करने, 25,000 एंड 25,000। तो आप इनका ये पेमेंट स्केजुअल भी बना सकते हैं एजेंट को। और ये यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे तो ये सिस्टम में इनकी एंट्री आ गई है।
ये यहाँ सिस्टम में इसकी एंट्री आ गई हैं। ये एजेंट का जो कमीशन है वो सिस्टम में ऐड हुआ है 50,000, और आगे उसको क्या कहते हैं 25,000 और 25,000 करके पे कर दिया गया। अभी क्योंकि स्टेटस हमने अनपेड किया हुआ है, तो सिस्टम से अगर आप इसकी रिसिप्ट प्रिंट करेंगे तो उसमें भी डिटेल अनपेड ही आ रही होंगी। बाकी आप किसी भी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की आप प्रिंट रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। आप इस प्रिंट रिसिप्ट को भी आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सेंड ईमेल भी कर सकते हैं। आपके पास ये तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। तो यहाँ आप प्रॉपरली एक एजेंट की कितनी अमाउंट उसको दी गई है और कितनी उससे उसको पेड हो चुकी है, वो सारी आप यहाँ पे सिस्टम में मैनेज कर रहे होते हैं। सेकंड जो है इसके अंदर, ये थर्ड पार्ट जो है ये इन्वेंट्री का है। इन्वेंट्री का मतलब कि आपका वो तमाम ऐसी चीज़ वो जो आपने सेल करने के लिए रखी हुई हैं, तमाम ऐसे यूनिट्स जो मे बी वो प्लॉट हो सकते हैं, मे बी वो शॉप्स हो सकती हैं, मे बी वो घर हो सकते हैं, मे बी वो अपार्टमेंट्स हो सकते हैं, तो वो सारा जो है वो इन्वेंट्री के अंदर मैनेज हो रहा होता है। अभी इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो रिकॉर्ड मौजूद है वो एक बिल्डिंग का है जिसका नाम डिफेंस विस्टा है। और ये इसमें तकरीबन 5 फ्लोर्स हैं, और कुछ फ्लोर्स के ऊपर ऑफिस हैं, कुछ फ्लोर के ऊपर शॉप्स हैं, कुछ फ्लोर के ऊपर जो हैं वो हॉल है, और कुछ पर बेड्स वगैरह है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें ये तमाम कैटेगरी का हमने डाटा इसमें ऐड किया हुआ है। तो इसमें अगर मैं देखना चाहूँ तो सबसे पहले बेसमेंट के अंदर इसके अंदर हॉल है, बाकी लोअर ग्राउंड पर मुख्तलिफ शॉप्स हैं, ग्राउंड फ्लोर पर शॉप्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिसेज हैं, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के ऊपर जो हैं वो अपार्टमेंट्स हैं। इनके मुख्तलिफ साइज़ हैं, उनकी अब इंट्रेंस कहाँ से लगती है, उनकी टाइप क्या है, कौन सा सेल हो चुका है, कौन सा अवेलेबल है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे इसके अंदर शो हो रही हैं। आपने मज़ीद कोई इन्वेंट्री इसमें ऐड करनी है तो आप यहाँ से कोई सी भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कोई भी नई इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं सिस्टम में। और अगर आप इसकी रिपोर्ट पूरी प्रिंट करना चाहते हैं तो ये आपके पास पूरी इन्वेंट्री की एक लिस्ट प्रिंट हो जाती है। अगर आप इस इन्वेंट्री ही सिर्फ एक सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये डिटेल यहाँ पे इसकी लोड हो जाएंगी। साथ ही अगर ये यूनिट किसी को सेल हुआ हुआ है तो इसकी बुकिंग की डिटेल भी यहाँ शो हो जाएंगी। जैसे मैं अगर ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये इन साहब को सेल हो चुकी है, इस एजेंट के थ्रू हो चुकी है। आप इसकी यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करते हैं तो ये बुकिंग की डिटेल यहाँ पे इसकी ओपन हो जाती है कि क्या बुकिंग्स हैं। बाकी आप अगर इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो ये इस प्लॉट की डिटेल जो है ये प्रिंट हो जाती हैं। इन्वेंट्री सेटअप में इस तरह से है कि आप एक प्रोजेक्ट को प्रॉपर एक सेटअप इस सेक्शन के अंदर करते हैं। आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है सिंगल प्रोजेक्ट भी मैनेज हो जाता है। जैसे कि अब हम सिंगल प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी फ्लोर्स हैं आप वो इधर मैनेज करते हैं। हर फ्लोर के ऊपर किस टाइप के बेड्स, अपार्टमेंट्स या यूनिट्स हैं वो आप यहाँ पे मैनेज करते हैं। उनके साइजेस इस सेक्शन में मैनेज होते हैं, और एंट्रेंस और रोड वगैरह ये वो सारी इस जगह पे मैनेज होती है। तो नॉर्मली ये जो सेटअप है ये हम आपको कॉन्फ़िगर करके देते हैं सिस्टम में, और आपकी जो तमाम इन्वेंट्री जो है वो हम सिस्टम में ऐड करके देते हैं। जब इन्वेंट्री बन जाती है आपके पास मेंबर भी आ जाते हैं, एजेंट भी आ जाते हैं, इन्वेंट्री भी आपके पास मौजूद है। अब आप एक कोई भी बुकिंग कर सकते हैं। आप जनरल क्यूरी में जाते हैं तो यहाँ आपको तमाम जितनी भी बुकिंग हैं वो आपको शो हो जाएंगी। अगर कोई ब्लॉक्ड हुई हुई है तो उसका ब्लॉक यानी कि ड्यूटी नॉन पेमेंट या डॉक्यूमेंट मिसिंग, किसी भी रीज़न से अगर आपने उसको ब्लॉक कर दिया तो उसका स्टेटस आ रहा होगा। अगर आपने वो बुकिंग कैंसिल कर दी है कि भाई बंदा इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहा, 6 महीने से ज़्यादा की हो गई हैं, आपने उसका प्लॉट ही कैंसिल कर दिया, अगर वो प्रॉपरली क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो उसका स्टेटस रेगुलर होगा। अभी इसमें जो बुकिंग्स मौजूद हैं वो मुख्तलिफ़ कलर कोड के साथ यहाँ पे शो हो रही हैं। आप किसी पे भी क्लिक करते हैं तो उस बुकिंग का रिकॉर्ड ओपन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुकिंग जो है वो 29/12/2021 को क्रिएट हुई है। इसका सरचार्ज रेट ज़ीरो है। फॉर्म नंबर जो फ़िज़िकल फॉर्म नंबर होता है आपका वो इसका फॉर्म नंबर ये है, ये इसका मेंबरशिप नंबर है आपका। और ये मेंबर है जिसको प्लॉट सेल हुआ है। एजेंट की डिटेल आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी एजेंट ने प्लॉट सेल किया है। अभी ये किसी भी एजेंट के थ्रू सेल नहीं हुआ, ये वो यूनिट है जो उसको सेल किया गया है, और ये इसका इंस्टॉलमेंट प्लान है। इंस्टॉलमेंट प्लान आप प्रॉपरली इसमें जनरेट भी कर सकते हैं।
और आप इसको देख भी सकते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट प्लान किस तरह से बना हुआ है। इसमें प्रोसेसिंग फ़ी ऐड हुई हुई है, डाउन पेमेंट ऐड हुई हुई है, और कंफर्मेशन अमाउंट एक पेड हुई हुई है, इंस्टॉलमेंट्स हैं 8, और पोजेसन के टाइम की फ़ीस है। तो ये टोटल इसका पेमेंट प्लान इसमें बना हुआ है। और इसमें इस पेमेंट प्लान के अंदर जो है पहली 3 जो एंट्रीज़ हैं वो ये से बंदा पे कर चुका है, उसका रिकॉर्ड मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। बहरहाल ये जो सेक्शन है इसमें आप पूरा एक बंदे का पेमेंट प्लान बना सकते हैं। मैं आपको अभी नया पेमेंट प्लान भी बना के दिखाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक प्लॉट सेल करने लगे हैं जिसकी अमाउंट है 10,000 या 1,000 कर लेते हैं छोटी अमाउंट पे। डिस्काउंट इसको हमने दे दिया 50 रुपीज़ का। डाउन पेमेंट हमने इनसे ले ली है जी 100 रुपीज़। कन्फर्मेशन फ़ीस हमने इनसे 100 रुपीज़ ले लिए। इंस्टॉलमेंट की टाइप जो है वो मंथली रखनी है या क्वार्टरली रखनी है आपने। हम अभी मंथली को सिलेक्ट कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हम 100 रख लेते हैं। इंस्टॉलमेंट नंबर हम रख लेते हैं 5। अब सिस्टम इस तरह से बता रहा है कि सारा ये अमाउंट अगर 1,000 रुपये हो प्लॉट की कीमत, अगर उसको 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया जाए, 100 रुपये डाउन पेमेंट में लिए जाएँ, कंफर्मेशन में 100 रुपये लिए जाएँ और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 100 रखी जाए, तो 5 इंस्टॉलमेंट के बाद 250 रुपये ऐसे होंगे जो उसको ऑन पोजेसन देने होंगे। यानी कि जब आप उसको हैंड ओवर कर रहे होंगे जो आखिरी इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो 250 रुपये की बनेगी। अगर मैं इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर दूँ तो 6 कर दिए तो ये लास्ट बच गई 150 की। अब मैंने इंस्टॉलमेंट प्लान शुरू कब से करना है? मैंने ये इंस्टॉलमेंट प्लान फरवरी से स्टार्ट करना है। ये मैंने फरवरी सेलेक्ट कर ली। ड्यू डेट कौन सी रखनी है हमने यहाँ पे सेट कर देते हैं कि जी 10 तारीख के बाद जो है बंदे को सरचार्ज लगना शुरू हो जाए अगर वो पेमेंट नहीं करता। तो ये हमने ड्यू डेट सेलेक्ट कर दी। इसके बाद अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये पूरा एक पेमेंट प्लान जो है बनकर हमारे सामने आ जाता है, जिसमें तमाम डेट्स, कितनी अमाउंट कब पे करनी है, ये तमाम कैलकुलेशन होके सिस्टम आपको दिखा देता है। और इस पेमेंट प्लान के अगेंस्ट आप बंदे को पेमेंट लेना शुरू करते हैं। अभी इस जो बुकिंग के अगेंस्ट जो है वो ये पेमेंट प्लान लगा हुआ है, और आप इस पेमेंट प्लान को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रॉपर डिटेल्स जो हैं वो प्रिंट हो जाती हैं साथ ही। अगर आप इस पूरी बुकिंग को प्रिंट करते हैं तो यहाँ आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले चीज़ मेंबर की डिटेल मिलती है, उसकी कंप्लीट प्रोफाइल साथ प्रिंट होती है। इसमें वो यूनिट साथ प्रिंट होता है जो उसको सेल किया गया है। थर्ड नंबर पे उसका इंस्टॉलमेंट प्लान साथ प्रिंट होता है जो उसने पे करना है। तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें आप जो हैं किसी भी तरह से उसको अपने लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करके दे सकते हैं कंप्लीट फ़ाइल बनाकर। इसके बाद बुकिंग के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका फॉर्म है और उसका शनाख्ती कार्ड है। इसके अलावा और उसने कोई डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर वगैरह जमा करवाएं तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके सिस्टम के अंदर भी रख सकते हैं। यहाँ आप उस बंदे का बुकिंग नंबर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है। आप उसका चेक टाइटल डाल देते हैं जैसे कि ये CNIC, और यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट जो स्कैन फॉर्म में है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपका क्या कहते हैं CNIC हो, इमेज हो। आप कोई भी फ़ाइल, किसी भी तरह की कोई भी फ़ाइल, वीडियो, इमेज आप सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप उसको कर देते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपके आर्काइव होते जाते हैं। एक बुकिंग के अगेंस्ट हर बंदे की एक आर्काइव बनती जाती है और उसके अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स जमा होते जाते हैं। अब जैसे इस बंदे के 2 डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं हमारे पास CNIC के नाम से और टेस्ट के नाम से। तो ये डॉक्यूमेंट्स इस बंदे के हमारे पास आ गए, स्कैन हो गए सिस्टम के पास। अब ये 2 डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इस बुकिंग के अंदर आप इसको बुकिंग के टाइम जो लेटर दिया जाता है कि जी जिसको हम नॉर्मली जो है अलॉटमेंट लेटर कहते हैं, तो वो लेटर भी सिस्टम से ही आप जनरेट कर सकते हैं। ये बुकिंग लेटर का आप ये बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको एक बुकिंग लेटर जनरेट करके दे देगा, जो आप लेटर हेड पे जस्ट प्रिंट करेंगे और दे सकते हैं, जिसमें इसका मेंबरशिप नंबर और इसका नाम और क्या कहते हैं पूरी प्रॉपर डिटेल आप स्टेटमेंट, ये हम आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज़ भी करके दे सकते हैं। और अगर आप यही यूज़ करना चाहें तो वैलेंट ये भी पॉसिबल है। ये आपके लेटर हेड पे प्रिंट होके एक अलॉटमेंट लेटर आप उस बंदे को दे सकते हैं। ये इस सेक्शन के अंदर जो है अगर इसके ऊपर मुख्तलिफ आपने काशन अप्लाई किए हुए हैं, जैसे कि इस बंदे के डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई रिमाइंडर्स लगाए हैं, तो वो सारी डिटेल्स जो हैं इधर काशन में शो होती हैं।
और अगर ये बुकिंग एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो जाती है तो ये उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाती हैं। अगर ये बुकिंग जो है वो 10 बंदों को आगे सेल होगी तो 10 बंदों की एंट्रीज़ यहाँ पे आपको बाकायदा शो हो रही होंगी प्रोफाइल में इसके। इसके बाद जो है इसके अंदर अगर आपने नई बुकिंग क्रिएट करनी है तो वो आप यहाँ ऐड न्यू बुकिंग पे जाएंगे। यहाँ आप उसी तरह से बुकिंग की कोई डेट सेलेक्ट कर लेंगे। प्रॉपर डिटेल्स वगैरह सारी आप जिस तरह से मैंने अभी शो की हैं पहले, आप वो चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आपकी एक बुकिंग जनरेट हो जाएगी। इसके बाद ये बुकिंग एक्शन है। बुकिंग एक्शन में हम मुख्तलिफ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो हम एक बुकिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो काशन का है कि आप एक बुकिंग के ऊपर मुख्तलिफ काशन अप्लाई कर सकते हैं। काशन को आप ये भी ले सकते हैं कि ये एक रिमाइंडर है जो आप किसी भी बुकिंग के अगेंस्ट लगा सकते हैं। ये एक ऐसा स्टेप है कि जिस पर आप किस इस ब्याह पे आप किसी भी बुकिंग को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं एक डॉक्यूमेंट मिसिंग का रिमाइंडर लगाना चाहता हूँ इस बुकिंग नंबर 7 के ऊपर कि इस बंदे के डॉक्यूमेंट्स मिस हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी क्या कहते हैं स्टेटमेंट टाइप कर दूँगा और यहाँ कर दूँगा तो ये एक कॉशन अप्लाई हो गया बुकिंग नंबर 7 के ऊपर। अब जब भी आप बुकिंग क्यूरी में जाएंगे और बुकिंग नंबर 7 को देखेंगे वहाँ आपको एक कॉशन नज़र आएगा ये डॉक्यूमेंट मिसिंग का, और इसका कलर भी रो का डिफरेंट हो जाएगा और नॉर्मल रिकॉर्ड के मुताबिक से डिफरेंस हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि भाई ये जो हमारे मेंबर्स हैं इनके डॉक्यूमेंट्स मिस हैं या इनकी कोई डिटेल मिस है, तो वो आपको यहाँ से आपको सिंपली पता लग जाता है। सेकंड जो इसमें ऑपरेशन है वो ट्रांसफ़र का है। मैं सम टाइम ऐसा होता है कि एक बंदा अपार्टमेंट या अपनी बुकिंग जो है वो किसी दूसरे बंदे को सेल कर देता है, तो वो प्रोसेस अब जो नाम शिफ्ट होना है नए बंदे के नाम पे वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जो बुकिंग है ज़ुहैब अहमद की, ये मैं एक बंदा डिफरेंट बंदे को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, इमरान को। तो यहाँ मैं ट्रांसफ़र की फ़ीस जो भी आप रखेंगे, अगर नहीं रखते तो इसको ज़ीरो कर देंगे। आप किस डेट से ट्रांसफ़र हो रही है आप वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इसको सेव करेंगे सिस्टम में बुकिंग नंबर जो 6 है वो ट्रांसफ़र हो गई है ज़ुहैब से इमरान को। अब ये आपको आप देखेंगे सिस्टम में जाके तो आप जो करंट मेंबर आ रहा होगा वो इमरान आ रहा होगा। अगर मैं दोबारा से जर्नल क्यूरी में जाऊँ तो बुकिंग नंबर 6 के अगेंस्ट जो मेंबर है अब इमरान हो गया है। तो जिस तरह से आप मुख्तलिफ जो है वो ट्रांसफ़र के ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस की जैसे कि अभी हमने इसके ट्रांसफ़र के टाइम पे इसकी फ़ीस ऐड की थी, तो अब हम स्केजुअल में जाएंगे तो इसके ट्रांसफ़र की एक फ़ीस भी इसमें ऐड हो गई है इसके स्केजुअल में कि भाई ये फ़ीस भी जो है इन्होंने पे करनी है। तो ये साथ ही साथ इसके साथ फ़ीस भी रिफ़्लेक्ट हो जाती है सिस्टम के अंदर। अगर कोई बुकिंग ऐसी है कि जो बंदा पेमेंट नहीं कर रहा और आप उसकी बुकिंग को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बुकिंग को कैंसिल भी कर सकते हैं। आप अगर कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल बुकिंग का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी बुकिंग जो ऐसी है जिसको आप कैंसिल करना चाहते हैं यहाँ कैंसिल पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसकी डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन कर डाल के अगर आप उसको सेव करते हैं तो ये बुकिंग कैंसिल हो जाती है। उस बुकिंग के अगेंस्ट जो इन्वेंट्री सेलेक्ट हुई होती है, जैसे कि यूनिट नंबर 1 सेलेक्ट हुआ हुआ, ये रिलीज़ हो जाता है दोबारा सेल होने के लिए। यानी कि इससे पहले पहले बुकिंग कैंसिल होने से पहले पहले ये जो यूनिट नंबर 1 था ये रिज़र्व था इस बंदे के नाम से, और सिस्टम में जब भी आप रिकॉर्ड देखते तो यूनिट 1 जो इमरान ख़ान साहब के नाम पर शो हो रहा होता था। अब अगर आप इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये यूनिट नंबर 1 रिलीज़ हो जाएगा और आप किसी भी और बंदे को ये सेल कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक बुकिंग है जो ऑलरेडी कैंसिल्ड हुई हुई है। अब मैं इसका प्रिंट करता हूँ तो इसकी कैंसिल की सारी डिटेल जो है वो आपको प्रिंट फॉर्म में मिल जाती है। आप इसको प्रिंट करके कहीं भी इसको दे सकते हैं। इसके बाद जो है ये बुकिंग लेटर्स है। अब ये बुकिंग लेटर्स के अंदर आप जितने भी एक बुकिंग के अगेंस्ट कम्युनिकेशन करते हैं वो सारा आप इस सिस्टम से ही करते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल के ये चौधरी हमाद साहब इस बुकिंग नंबर 7 को कोई एक लेटर भेजना है। ये मे भी कोई नोटिफिकेशन लेटर हो सकता है, मे भी कोई इंटीमेशन लेटर हो सकता है। वो सारा लेटर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सिस्टम में यहाँ पर ही बनाएं और इस बुकिंग के अगेंस्ट वो सेव होता जाएगा। इस बुकिंग नंबर 7 के अगेंस्ट
जितने भी आपने लेटर वगैरह भेजे होंगे वो सारे ही इस सिस्टम के अंदर यहीं पर ही मौजूद होंगे। आप इस सिस्टम से ही भेज रहे होंगे। ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे ओपन हुआ है। आप यहाँ पे एक प्रॉपर लेटर बना के इनको भेज सकते हैं और सिस्टम से में ये लेटर सेव भी हुआ होगा। इन फ्यूचर में आप इसको देख सकते हैं सर्च करके कि ये लेटर भेजा गया था, किस डेट को भेजा गया था और क्या इसमें स्टेटमेंट लिखी गई थी। वो पूरे एक बुकिंग के अगेंस्ट जितनी भी टेक्निकल, हम कह सकते हैं टेक्निकल कार्रवाई होती है, वो आप सारी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं बुकिंग लेटर्स के अंदर। ये बुकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो सेक्शन मैंने अभी आपको पहले दिखाया था बुकिंग के साथ, कि आप किसी भी बुकिंग के जो है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। हर बुकिंग के डॉक्यूमेंट्स, स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे इसके अंदर मौजूद होंगे। आपको अलग से फ़ोल्डर बना के कहीं पे रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है बुकिंग रिफ़ंड का सेक्शन है, कि अगर कोई बुकिंग कैंसिल हो जाती है और उस बंदे ने अगर कोई पेमेंट दी हुई है तो आप उसको पेमेंट रिफ़ंड भी कर सकते हैं। बुकिंग रिफ़ंड के सेक्शन में जाते हैं और आप कोई ऐसी बुकिंग सेलेक्ट करते हैं जो कैंसिल हुई हुई है। जैसे कि ये एक बुकिंग हमारे पास आ रही है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपको कैलकुलेट करके टोटल अब बता देता है कि इस की ड्यू अमाउंट कितनी थी, इस बंदे ने पेड कितना किया है, इस पर सरचार्ज कितना लगा हुआ है, सरचार्ज कितना पे किया गया है, टोटल ड्यूज़ कितने बनते हैं, टोटल पेएबल कितने बनते हैं, पेड अमाउंट कितनी बन जाती है। तो ओवरऑल इस बंदे ने जितना इसको रिफ़ंड होना है वो ये अमाउंट रिफ़ंड होनी है। बीच में आप कुछ अदर डिडक्शंस, प्रॉफिट लॉस, इसमें कुछ भी आप ऐड करके मज़ीद इसको निगोशिएबल बना सकते हैं और फिर आप जब रिफ़ंड करते हैं तो ये बुकिंग जो है रिफ़ंड हो जाती है। और रिफ़ंड का आप क्या कहते हैं प्रिंट लेके अपनी प्रोफाइल के अंदर, फाइल के अंदर, बंदे की फ़ाइल में लगा सकते हैं। अब रिफ़ंड की जो अमाउंट होती है वो भी बंदे को इकट्ठी ही नहीं पे होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पिछला ही प्लॉट में रिफ़ंड करके दिखाता हूँ। ये हमारा प्लॉट जो है रिफ़ंड के लिए मैं अब कर देता हूँ सिस्टम में ऐड, और ये आज की डेट में हमने इसको रिफ़ंड कर दिया है। ये अब रिफ़ंड हो गया है इसका। ये यहाँ से हम इसके रिफ़ंड की पूरी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कर सकते हैं कि इतनी अमाउंट जो है वो रिफ़ंड होनी है। अब ये क्योंकि अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये हमने बाय इंस्टॉलमेंट की मद में ली हुई होती है, तो इसको पे भी इंस्टॉलमेंट की ही तरह किया जाता है। तो पे रिफ़ंड के अंदर हम क्या किसी भी ऐसे प्लॉट को जो हमने रिफ़ंड किया है उसकी अमाउंट यहाँ पे आ जाती है, और जितनी जितनी आप अमाउंट जो है वो उनको पे कर रहे होते हैं वो आप क्या कहते हैं यहाँ पे करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी इनको इतनी अमाउंट मैं अभी पे कर रहा हूँ फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो यहाँ मैं और यहाँ पे पहली एंट्री आ जाएगी और सिस्टम बता भी देगा कि आगे इनका बैलेंस कितना बचा हुआ है, इतनी अमाउंट अभी और पे करनी है। इसकी आप रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं और ये रिसिप्ट निकाल के आप जो आप कस्टमर है उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इसको मज़ीद पेमेंट करनी है उसमें हम कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, टाइप कैश, मज़ीद मैं 50,000 मज़ीद पे कर रहा हूँ। अब यहाँ सिस्टम ने बता दिया है कि बैलेंस, इतना बैलेंस बच गया है। तो ये आप इंस्टॉलमेंट की तरह ये अमाउंट भी पे इसी तरह से करते हैं कि जिस तरह से आपने ली गई होती है। बुकिंग रिफ़ंड का सेक्शन हो गया है जी। ये अकाउंट्स का सेक्शन है। इसके अंदर अब जब भी कोई बुकिंग नई क्रिएट होती है, लोग जब उसकी पेमेंट देते हैं तो उसके आप वाउचर वगैरह जनरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस बुकिंग नंबर 7 के अगेंस्ट हमने ये 3 पेमेंट्स ले चुके हैं। अब हमने कंफर्मेशन पहली इंस्टॉलमेंट हमने रिसीव करनी है। ये हमने पहली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट यहाँ पे टाइप कर दी है। हम किस डेट को ले रहे हैं, हम आज की डेट में ले रहे हैं। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हमारे पास आ रही है आज की डेट में। तो मैंने यहाँ पे एक वाउचर बना रहा हूँ जिसमें मैं पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट डाल दिया है। अब यहाँ पे अमाउंट टाइप करने का मकसद ये है कि मे बी वो इंस्टॉलमेंट हाफ़ पे कर सकता है, तो हम यहाँ पे पार्शियल पे क्लिक कर देंगे। मे बी आप इंस्टॉलमेंट या कोई सरचार्ज वगैरह जो है आप उसका वेव कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे वेव पे क्लिक कर देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक जो है कंफर्मेशन पे सरचार्ज भी लगा हुआ था, ये मैं सरचार्ज इनका वेव कर देता हूँ और क्या कहते हैं ये आज की डेट में वेव कर देता हूँ मैं। और ये जो है ये इनकी अमाउंट जो है वो पे है। ये सिस्टम ने एक वाउचर नंबर 6 जनरेट कर दिया है। अब सिस्टम में जो है ये जो ग्रीन हो चुके हैं, ये जो हैं
अमाउंट्स जो हैं वो अब सेटल हो चुकी हैं। अब अगर वो बंदा जो है पेमेंट, अब जो अकाउंटेंट है वो पेमेंट की वेरिफिकेशन करेगा कि ये जो पेमेंट ली गई है इंस्टॉलमेंट नंबर 1 की, ये किस तरह से ली गई है, चेक में ली गई है, कैश में ली गई है, पेमेंट आ गई है नहीं आ गई। जब पेमेंट आ जाती है तो अकाउंट्स वाले बंदे के पास ये रिसीव वाउचर का सेक्शन हो शो हो रहा होता है, वहाँ वो बुकिंग सेलेक्ट करता है और वहाँ उसको वो वाउचर नज़र आ जाता है। जैसे कि ये एक हमारे पास वेरीफाइड वाउचर है, ये एक पिछला वाउचर है जिसके अंदर पिछली इंस्टॉलमेंट पे हुई हुई हैं, तो इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं और ये प्रिंट करके आप ऑफिस में लगा सकते हैं। ये मेंबर की कॉपी है, ये ऑफिस की कॉपी है, ये भी ऑफिस की कॉपी है। तो इस तरह से ये एक पूरी जो रिसिप्ट है वो प्रिंट हो जाती है। अगर आपने जो अनवेरीफाइड है उसको आपने वेरीफाई करना है, ये अनवेरीफाइड है, इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ कि जी ये आज की डेट में हमने पेमेंट ली है, ये वेरीफाइड पेमेंट है और ये कैश में हमने रिसीव की है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सिस्टम पेमेंट का रिकॉर्ड आ गया है, इसका वाउचर मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो सिस्टम में हमने ये वाउचर प्रिंट कर दिया कि इतनी पेमेंट जो है आ गई है। इसको भी आप ईमेल भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद बुकिंग लेजर है, किसी भी बुकिंग की जी कितनी पेमेंट आपको रिसीव हो चुकी हैं वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ये बुकिंग मैंने अभी ओपन की है, कितनी अमाउंट चेक के थ्रू आई है, कितनी कैश के थ्रू आई है, किस किस डेट में आई है, कितनी अमाउंट आपने वेव कर दी है, कितनी फुल पेमेंट हुई हुई है, वो सारी बुकिंग के अगेंस्ट कितना भी, यूँ समझिए ये एक अकाउंट स्टेटमेंट है जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ये एक इंटरनल ऑफिस के पर्पज़ के लिए है। पेमेंट समरी, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जी इस मंथ के अंदर आपको पहली तारीख से लेके आप किसी भी मंथ का एक इंटरवल लगा देते हैं और व्यू करते हैं तो आपको उस मंथ के अंदर जितनी भी आपको पेमेंट्स रिसीव हुई होती हैं वो अमाउंट आपको आ जाती है कि टोटल अमाउंट कितनी मिली है आपको, चेक में कितनी मिली है, कैश में कितनी मिली है। तो टोटल आपको अमाउंट यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं कि ये आपको पेमेंट रिसीविंग समरी आपको मिल रही है। और अगर मैं इसका ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ कि अब 2 मंथ की समरी आपको शो करे, तो 2 मंथ के अंदर आपको जितनी पेमेंट रिसीव हुई है वो आपको सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये कैश रिसीविंग समरी आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। इसके बाद अकाउंट हेड हैं, जितनी भी सिस्टम के अंदर पेमेंट्स रिसीव होती हैं वो किसी ना किसी अकाउंट हेड में होती हैं। वो तमाम अकाउंट हेड इसमें यहाँ पे मैनेज हो रहे होते हैं। नॉर्मली ये हम आपको बना के देते हैं और अगर आप इस कोई और अकाउंट हेड इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी सिस्टम में ऐड हो जाता है। इसके बाद जो है प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंस वाउचर्स हैं कि जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट के अगेंस्ट या किसी भी हेड के अगेंस्ट जो है एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसमें हमने प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं, ये चीज़ें हमने इसमें मैनेज की हुई हैं। अगर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कोई हमने एक वाउचर ऐड करना है जिसमें हमने पेमेंट कुछ की है प्रोजेक्ट की, तो वो हम यहाँ पे उसका वाउचर बना सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन टाइप कर देते हैं, अमाउंट टाइप हो जाएगी और पेमेंट मेथड कैश हो जाएगा, रिसीव बाय ABC। ये जब हम करेंगे ये एक एक्सपेंस जो है सिस्टम में इंटर हो गया है और इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके पूरे एक्सपेंसेस, इस तरह से आपके एक्सपेंस वाउचर जितने भी हैं वो सारे मैनेज हो रहे होते हैं इन तमाम हेड्स के अगेंस्ट। आप किसी भी मंथ का देख सकते हैं, किसी भी ईयर का आप इसमें फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं। जो भी फ़िल्टर ऊपर लगा होगा उसकी रिपोर्टिंग आपको नीचे शो हो रही होगी। इसके बाद इसमें रिपोर्टिंग एंड लेटर्स हैं, ये अकाउंट स्टेटमेंट हैं। इसमें आप किसी भी बुकिंग की प्रॉपर अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस चल रहा है। तो ये पूरी एक अकाउंट स्टेटमेंट है, इसको आप प्रिंट फॉर्म में देखते हैं तो इसमें सिस्टम बता देता है कि प्रोसेसिंग फ़ीस पेड हुई है, फुल हुई है। और जैसे कंफर्मेशन फ़ी ये लेट पे हुई थी, इसके ऊपर जो है 19 दिन ये लेट हो चुकी, लेट पे की गई है। और क्या कहते हैं ये इंस्टॉलमेंट जो है वो ये भी फुल पे है, कितनी अमाउंट
पे हो चुकी है, कितना बैलेंस बाकी है, ये सारी डिटेल जो हैं ये सरचार्ज की हैं और ये सारी जो हैं इंस्टॉलमेंट की हैं। तो इसमें मुख्तलिफ एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनी हुई है जिसके अंदर आपको बुकिंग की टोटल ड्यूज़, पेड अमाउंट, बैलेंस और बाकी तमाम सब पार्ट्स जो एक आपकी बुकिंग के हैं वो सारे यहाँ पे इसके अंदर शो हो रहे हैं। प्लॉट समरी ये एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी है, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ एनालिसिस करने के लिए आप रिकॉर्ड को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपको दिखा रहा होता है सिस्टम कि कौन सी बुकिंग की कितनी इंस्टॉलमेंट हैं, कितनी पे हो चुकी हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं, टोटल अमाउंट कितनी थी हर इंस्टॉलमेंट की, हर बुकिंग की, कितना उसने पे कर दिया, कितना माफ़ कर दिया गया, कितना सरचार्ज जब बन चुका है, कितना सरचार्ज माफ़ हो चुका है। तो ये एक पूरी कैलकुलेट होके एक आपके सामने एक स्टेटमेंट आती है। इसके बिहाफ के ऊपर आप मुख्तलिफ लेटर भी जनरेट कर सकते हैं और मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उन तमाम लोगों को लेटर भेजना चाहता हूँ जिनकी इंस्टॉलमेंट जो है कोई इंस्टॉलमेंट जिनकी पे नहीं हुई। तो ये मैंने ज़ीरो टाइप के, अब ये वो बंदे आ गए जिनकी ज़ीरो इंस्टॉलमेंट पे हुई हैं। तो इन तमाम बंदों को मैं नोटिफिकेशन लेटर भेज देता हूँ। मैं कोई सब्जेक्ट टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, किस डेट को लेटर भेजा जा रहा है, सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये इन तमाम चारों बंदों का नोटिफिकेशन लेटर जनरेट कर दिया सिस्टम ने। वन क्लिक के अंदर तमाम बंदों के लेटर, उनके ड्यूज़ की टेबल के साथ कि कितना अमाउंट जो है उनका पे पेंडिंग है, वो सारा जनरेट हो गया है। सेल रिपोर्ट के अंदर जो है आपको मुफ्त आपकी तमाम सेल रिपोर्ट मिल जाएगी कि किस डेट के अंदर कौन कौन से प्लॉट आपके यूनिट जो हैं वो सेल हुए हैं और कौन कौन से अवेलेबल हैं इस वक्त। तो ये अभी जो है मरला में स्क्वायर फीट के अंदर मुख्तलिफ इसके साइज़ के अंदर इसके समरी आपकी आ रही होती है। लैंड रिपोर्ट में आपको आपके हर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो है आप अपनी लैंड की सिचुएशन देख सकते हैं कि कितनी लैंड जो है वो सेल हो चुकी है, कितनी जो है वो आपकी बची हुई है। अकाउंट हेड रिपोर्ट ये वही अकाउंट हेड है जो मैंने अभी पहले दिखाए थे। इसमें जिस अकाउंट हेड के अंदर जितनी पेमेंट आई होगी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। आप इसको भी प्रिंट भी कर सकते हैं। कैंसिल बुकिंग रिपोर्ट, जितनी भी बुकिंग्स आपने कैंसिल की होंगी उन तमाम की लिस्ट यहाँ पे बिल्ड हुई हुई होगी, उनके साथ जो रीज़न्स होंगी वो सारी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ऐसी तमाम बुकिंग जो कैंसिल हुई हैं वो ये पूरी प्रॉपर उसकी एक लिस्ट आपके पास आ रही होती है। इसी तरह सरचार्ज वेवर रिपोर्ट आपके पास आ रही होती है कि जिन लोगों को आपने सरचार्ज माफ़ किया होता है उन तमाम की डिटेल्स इसमें शो हो रही होती हैं। जैसे कि मैंने इनका माफ़ किया था सरचार्ज, तो इनकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है कि इतने लोग हैं जिनका सरचार्ज आपने माफ़ किया है। इसके बाद मंथली रिपोर्ट है, इसमें आप किसी भी मंथ की जो है वो अमाउंट देख सकते हैं कि भाई इस मंथ में हमें कितनी पेमेंट आनी है। फॉर एग्जांपल के फर्स्ट अभी पहला मंथ चल रहा है, लोगों ने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, कुछ ने अभी नहीं दी, कुछ ने देनी है। तो इस मंथ के अंदर आपको जितनी भी पेमेंट आनी है वो आपको यहाँ पता लग जाएगी बॉटम में कि आपकी ड्यू अमाउंट इस मंथ के अंदर इतनी अमाउंट आपको आनी चाहिए थी और अभी तक इतनी अमाउंट आपको रिसीव हो चुकी है, बाकी आपकी अभी पेंडिंग में है। इसी तरह आप अगले आने वाले मंथ की भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको फरवरी में कितनी पेमेंट आएगी, दिसंबर में कितनी पेमेंट आनी है, और आपको क्या कहते हैं आने वाले किसी भी मंथ की आप जो है वो पेमेंट को अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद ये ह्यूमन रिसोर्स का इसके अंदर पार्ट है। इस ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये एक एम्प्लॉय आपका है जिसके जो डिटेल उसकी सारी आई हुई हैं यहाँ पे, इसकी जितनी सैलरी है वो आपको यहाँ पे सैलरी, इसकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री यहाँ पे बिल्ड हो रही होती है। साथ आप इसकी प्रोफाइल भी कंप्लीट प्रिंट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट है जो ह्यूमन रिसोर्स के लिए है। यूटिलिटी के अंदर आपको सरचार्ज कैलकुलेटर मौजूद है। आप किसी भी टाइम इंटरवल्स के अंदर आप रहते हुए आप सरचार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक मंथ का सरचार्ज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 1000 है और पर डे का सरचार्ज अगर हमने उसको 10 रुपये लगा रहे हैं तो इनका 3000 रुपये सरचार्ज बन जाएगा एक महीने का। ठीक है ना, सॉरी 10% हो गया है,
मैं अगर 1% इस पर सरचार्ज लगा रहा हूँ तो ये 300 सरचार्ज इसके ऊपर लग जाएगा 1000 के ऊपर 30 दिनों के अंदर। तो ये एक सरचार्ज कैलकुलेट करके आप किसी को भी बता सकते हैं कि जी आप अगर इतना लेट करेंगे तो आपके ऊपर इतना सरचार्ज लगता जाएगा। ये इसके अंदर एक मैसेज सेंटर है। मैसेज सेंटर के थ्रू आप मुख्तलिफ लोगों को एसएमएस और ईमेल भेज सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ डिफेंस विस्टा। इसमें जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो सारे यहाँ शो हो रहे हैं। इन तमाम मेंबर्स को मैं एक एसएमएस भेजना चाहता हूँ कि जैसे डेयर सर, आगे इस बंदे का नाम प्रिंट होना चाहिए तो मैं यहाँ से एक पैरामीटर मेंबर का नेम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इस बंदे को मैसेज जाएगा कि डेयर सर, और इस बंदे का नाम आगे खुद ब खुद सिस्टम बना देगा। और जब यहाँ से मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये इन तमाम लोगों को जो इस लिस्ट में आ रहे हैं ये एसएमएस चला जाएगा। सिमिलरली अगर आप ईमेल भी करना चाहते हैं तो साथ ही ये ईमेल भी हो जाएगा सेंड। एसएमएस में यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, ईमेल में आप यहाँ एक प्रॉपर ईमेल फॉर्मेटेड एक ईमेल बनाकर आप यहाँ पे क्या कहते हैं इस लोगों को सेंड कर सकते हैं एक ईमेल प्रॉपर। सेटिंग्स के अंदर आप यूज़र को मैनेज कर सकते हैं। जितने भी यूज़र जो इस सिस्टम को यूज़ करेंगे उनको आप मैनेज कर सकते हैं। आपने एक नया यूज़र ऐड करना है तो आप एक यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल सेटअप करके आप उसको सेव करेंगे तो आपके पास क्या कहते हैं यूज़र क्रिएट हो जाएगा जो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है। और इसके बाद यूज़र जब एक क्रिएट हो जाता है आप उसको मुख्तलिफ परमिशंस अलाउ कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को आप चाहते हैं कि उसको वो सिर्फ़ और सिर्फ मेंबर्स की डिटेल को देखे, बाकी उसका किसी और चीज़ से ताल्लुक़ ना हो। तो यहाँ आप के पास जितनी भी स्क्रीन्स हैं हर स्क्रीन के मुताबिक आपको यहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ दी गई हैं। आप जिस अथॉरिटी के पर यूज़र को सेट करेंगे उसको वही फ़ीचर शो होंगी और बाकी उसके पास हिडन रहेंगी, वो उनको एक्सेस नहीं कर सकेगा। ये ओवरऑल तमाम रिपोर्ट्स और सिस्टम के अंदर जितनी भी टर्म कंडीशंस लगी हुई हैं उन तमाम की आपके पास आ रही है। अगर आप एक बंदे को बुकिंग का फॉर्म नहीं देना चाहते कि वो बुकिंग से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप उसकी परमिशन को नो कर दें, कब इसका उस बंदे के पास ये बुकिंग का फॉर्म शो ही नहीं होगा। इस तरह से आप उसकी तमाम रोल्स एंड परमिशंस को आप सेटअप कर सकते हैं। इस ऐप सेटिंग के अंदर इस सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं। आप मुख्तलिफ डेफिनेशंस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ें बेसिकली हम खुद जनरेट सिस्टम में सेट करके देते हैं। ऑटो ब्लॉकिंग में इस तरह से होता है कि सिस्टम डेली एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर चेक करता है कि ऐसे यूज़र, ऐसे मेंबर जिनकी 3 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई हैं उनको ब्लॉक कर दे सिस्टम ऑटोमेटिकली। और ब्लॉक्ड हो जाए तो एक उसके बाद आपको उनको डिस्टिंग्विश करना आसान हो जाता है कि भाई ये बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर हमने कोई एक्शन लेना है। तो ब्लॉक का सिस्टम ऑटोमेटिकली उनका ब्लॉक कर देता है 3 इंस्टॉलमेंट के बाद। अगर आप चाहते हैं कि जी 6 इंस्टॉलमेंट के बाद वो ब्लॉक करना शुरू करें तो यहाँ पर 6 टाइप करके सेव कर दें। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी की ब्लॉकेज की रेंज रख सकते हैं यहाँ पे। अदर के अंदर इसमें बुकिंग के काशंस हैं, आप कुछ मल्टीपल काशंस यहाँ पे सिस्टम में क्रिएट कर सकते हैं। सरचार्ज अप्लाई करना है नहीं करना आपने तो वो आप टर्न ऑन ऑफ कर सकते हैं कि आप किसी भी बुकिंग के अगेंस्ट सरचार्ज ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। या आप पूरे सिस्टम में सरचार्ज को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑफ़ कर दें, पूरे सिस्टम में सरचार्ज जो है वो बंद हो जाएगा कैलकुलेशन उसकी। तो ये सिस्टम की कुछ सेटिंग्स हैं। इसके बाद सरचार्ज रेट की सेटिंग आ जाती है। अगर आप काइबोर रेट्स के ऊपर भी अगर आप सिस्टम को चला रहे हैं तो काइबोर रेट्स आप यहाँ पे मैनेज कर देते हैं सारे, और सिस्टम उन्हीं काइबोर रेट्स के हिसाब से जो है वो सरचार्ज को कैलकुलेट करता है। इसके बाद जो है यूज़र एक्टिविटी लॉग है। सिस्टम के जितने भी यूज़र होते हैं, ऐसे बंदे जो सिस्टम को चला रहे हैं, उनकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो सिस्टम रिकॉर्ड करता है कि वो कौन सा फॉर्म उन्होंने ओपन किया, उस फॉर्म में क्या क्या चेंजेस की हैं, पुराना रिकॉर्ड क्या था, नया रिकॉर्ड क्या है, कौन सी डिटेल अपडेट की हैं, किस कंप्यूटर से की हैं, वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो इसमें आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम आज की डेट में हमने क्या सिस्टम के साथ क्या क्या टास्क परफॉर्म किए हैं वो सारी में डिटेल देख रहे हैं। तो ये सारे जो काम जो हमने आज किए हैं वो सिस्टम ने दिखा दिए हैं। हमने एक एक्सपेंस वाउचर बनाया था, ये उस एक्सपेंस वाउचर की डिटेल आ गई। एक्सपेंस वाउचर नंबर 3 सिस्टम में जनरेट किया है और ये डिटेल उसकी सेट की गई थी, और इस कंप्यूटर से जो हैं वो डिटेल्स हुई हैं, एग्जीक्यूट हुई हैं। तो इस तरह से अगर कोई बंदा रिकॉर्ड टेम्पर भी करता है तो पकड़ा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम ऐसा होता है कि
इंस्टॉलमेंट लेने के बाद अगर उसको चेंज की जाती है तो वो चेंज इसके अंदर यहाँ पे सिस्टम में स्टोर होती है। आपको पता लग सकता है कि इंस्टॉलमेंट एक जब वाउचर बना तो वो किसने बनाया, फिर वो अपडेट किया तो किसने अपडेट किया और कौन कौन सी डिटेल उसमें अपडेट की गई हैं। तो आपके पास हर यूज़र की अगेंस्ट तमाम आपके पास सम आ रही होती है कि उसने सिस्टम में क्या क्या टास्क परफॉर्म किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनके तमाम देखना चाहता हूँ कि इन्होंने आज तक कितनी रिकॉर्ड को अपडेट किया है। तो ये इनके पूरे महीने की या पूरे साल की जितने भी इनकी ट्रांजैक्शंस बनी है वो सारी आ जाएंगी। अब अगर मैं इन साहब की देखता हूँ तो इनकी तो देखें बहुत ज़्यादा है, इन्होंने तो बहुत सारा काम सिस्टम के साथ किया हुआ है। तो आप किसी भी तरह का रिकॉर्ड इनका सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और वो कि क्या क्या डिटेल्स आई हैं वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ओवरऑल पूरा सॉफ्टवेयर है जो इस सिस्टम के अंदर वर्कफ्लो जो इसमें मैनेज हो रहा है। आपने अगर सिस्टम को लॉग आउट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करते हैं और सिस्टम लॉग आउट हो जाता है।